कालू जी, मैं तंग आ गई हूँ आपके माँ बाप की खिदमत कर करके। मुझसे नहीं होता ये रोज़ रोज़ काम। तंग आ गई हूँ मैं रोज़ रोज़ भोजन बनाकर इतना सारा सारा। तमाम पक्षियों को देखो कैसे अपने घर में अकेले मज़े से रहते हैं। मुझे नहीं रहना आपके इन बूढ़े माँ बाप के साथ। मुझे तो अपना नया और अकेला घर चाहिए, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से और अपनी मर्ज़ी से गुजार सकूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं मायके चली जाऊँगी और वहाँ जाकर सुकून से रहूँगी। शादी के बाद कालू कौवा अपने माता पिता के साथ ही रहता था। शुरू शुरू में तो टुनटुनी सही रही, लेकिन अब उसे ऐसा लगता था कि उसके माता पिता उस पर बोझ बन गए हैं। अब टुनटुनी चिड़िया बात बेबात कालू कौवे के माता पिता को बुरा भला कहती रहती थी, लेकिन आज तो टुनटुनी ने हद ही कर दी थी। उसने ये साफ कह दिया था कि ये इस घर में वो रहेंगे या मैं। कालू कौवा टुनटुनी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दूसरे कमरे में कालू कौवे के माता पिता ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। कालू की माँ लीला कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू बेटा तू चिंता मत कर और परेशान भी मत हो। हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या है, हम तो कहीं भी जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तेरा हंसता भसता घर बर्बाद हो जाए। इसलिए तू जाकर टुनटुनी बहू से कह दे कि सुबह होते ही मेरे माता पिता ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे कालू बेटा, हमारी उम्र तो गुजर गई, अब तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर टुनटुनी बहू इसमें खुश है तो हम भी इसी में खुश हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोग खुश रहो बस। कालू कौवा अपनी माँ के मुँह से ये सारी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है। यहाँ टुनटुनी चिड़िया को रात में पानी की प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए नीचे किचन में जाती है कि अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से गिर जाती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, अरे मेरा पाँव टूट गया, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कालू कौवा और घर के बाकी लोग टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वे टुनटुनी की सास कालू कौवे से कहती है, अरे कालू बेटा, टुनटुनी बहू को ऊपर लेके चल, इसके पैर में बहुत ज़ोर से मोच आ गई है। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को उसके कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाते हैं तो पता चलता है कि टुनटुनी की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जुड़ने में 2-3 महीने का समय लग सकता है। अब बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपाहिज बनकर बेड पर ही पड़ गई थी। अब कालू कौवे की माँ लीला कौवी ही पूरे घर का काम करती, टुनटुनी के लिए खाना भी बनाती और हर तरीके से टुनटुनी के आराम का ख्याल रखती। और समय ऐसे ही बीत जाता है और 6 महीने पर लगाकर गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और चलने फिरने भी लगती है। टुनटुनी चिड़िया को सही देखकर कालू की माँ उससे कहती है, बहू अब हमारे जाने का समय आ गया है। मैं तो इसलिए रुक गई थी कि तेरे पैर में चोट आ गई थी। अब तू ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल सही हो गई है और हमेशा ऊपर वाला तुझे बिल्कुल सही रखे। लीला कवि के मुँह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को बुरा समझती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आज आप नहीं होती तो मेरा ख्याल कौन रखता। मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती, शायद अपाहिज ही हो जाती या मर जाती। इन 6 महीनों में आपने मेरा हर तरह से ख्याल रखा है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। टुनटुनी चिड़िया के मुँह से ये सारी बातें सुनकर लीला कवि उसे अपने गले लगा लेती है और उसे माफ़ कर देती है और अब यूँ पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी मिलकर रहने लगता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़े बूढ़े हम पर बोझ नहीं होते। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके घर में बड़े बूढ़े होते हैं। हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।